मैया ने उतार कर उसको पलने में सुला और अंदर चले गए। लिखने में तिरावट आ गया और देखा कि बड़ा अच्छा मौका है, यहाँ तो बच्चा सो रहा है, कोई है भी नहीं। वो भगवान को उठाया और उठा करके ऊपर आकाश में ले गया। जो बवंडर होता है ना तिरावट, वो घूमता हुआ ले गया भगवान को। भगवान तो पहले बड़ा खुश हुए कि मामा जी ने बड़ा अच्छा उड़न खटोला भेजा है। अब इस उड़न खटोला पे चढ़ के कम से कम अपने गोकुल के, अपने ब्रज क्षेत्र के जिनके साथ मुझे खेलना, उनके घर को देख लो। तो भगवान सबके घरों को देख रही, अरे ये श्रीरामा का है, अरे ये मधुमंगल का है, ये तो उसका घर है। ऐसे अब तृणावर्त जो है वो अब मथुरा की तरफ घूमना, अपने को चलने का इशारा किया कि अब वो जो है मथुरा की तरफ जैसे ही घूमा, भगवान ने कस के पकड़ लिया। उधर का अभी मुझे मथुरा जाने का टाइम नहीं आया और भगवान अपने शरीर के वजन को बढ़ाए हैं। तृणावर्त घबराया, अरे भाई अभी तक तो ठीक था, ये वजन क्यों इतना ज्यादा भारी हो रहा है, अब मैं इसको उठाने में असक्षम कैसे हो रहा हूँ। उसको लगा कि ऐसा तो नहीं कि कहीं गलती से मैं लल्ला को उठाने गया था, पत्थर उठा के ले आया। और ऐसे देखे भगवान भी सोच रहे हैं कि हद है, मेरे भक्त जो है वो पत्थर में भगवान को देखते हैं, पर इसकी दृष्टि देख भगवान को भी पत्थर समझ रहा है। ये जड़वत बुद्धि है। हमारे भक्त पत्थर में भी भगवान की पूजा करते हैं और ये असुर राक्षस, इसकी बुद्धि इतनी घूमी कि भगवान में भी पत्थर देख रहे। अब भगवान गला पकड़े हैं तृणावर्त का और दबाया है कस के। तृणावर्त चिल्लाया, भगवान ने कस के गला दबाया और नीचे राम से तृणावर्त गिरा है। भगवान उसके ऊपर खेलने लगे। मैया आई है पुनः ले जा कि ये मेरे लल्ला को क्या जो आता है कोई न कोई रूप लेके और मेरे लल्ला के पीछे पड़ा रहता है। इस तरह से भगवान ने बाल्यकाल में तृणावर्त का उद्धार किया। एक दिन वसुदेव जी के मन में आया कि मेरा लाल 1 वर्ष का हो गया है, अभी उसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। मैंने कहा था पहले भी कि हमारे यहाँ संस्कार, संस्कृति से संस्कार की रचना होती है, पालन होता है। समकृति, सम मतलब संवारणकृति मतलब कार्य, जिन कार्यों के द्वारा आप, जिनके द्वारा आपके कार्य सुधरे, आपका जीवन सुधरे, वो संस्कृति और उसको अनुपालन करने वाला संस्कार होता है। और संस्कार के द्वारा दिव्य उस बच्चे में दिव्यता आती है, सच्चरित्रता आती है। हमारे यहाँ पहले सुंदर संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन, जात कर्म, नालो छिद्रन, नाम मुंडन आदि आदि यज्ञोपवीत विवाह। तो वसुदेव जी सोचे कि अभी तक मेरे लाल का नामकरण संस्कार नहीं हुआ होगा, तो अपने कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी को जाके निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे पुत्र जो गोकुल में है, एक तो मेरी पत्नी रोहिणी का पुत्र है और एक जो नंद जी के यहाँ पल रहा है, आप दोनों का नामकरण करके आ जाते। आप तो दिव्य महापुरुष हैं, त्रिकालदर्शी हैं, मुझे लगता है कि अभी तक मेरे पुत्र का नामकरण नहीं हुआ होगा। गर्गाचार्य जी गोकुल आते हैं, नंद बाबा पद प्रक्षालन करके पैर धोके उनके अर्चन बंदन करने के बाद समाचार पूछा है कि प्रभु आप दर्शन दिए, अहो भाग्य है मेरे, क्योंकि आप जैसे संतों का दर्शन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है, बड़े भाग्य।
बिनु नहीं, वो क्या कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, है ना। जब तक आपके पुण्य का पुंज, उसके जो खजाने वो उदय नहीं होते हैं, तब तक संतों की प्राप्ति नहीं। और कह हनुमंत नहीं, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अच्छा, रामायण में दो बात लिखी गई। एक लिखा गया कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, यानी आपके पुण्य का जब उदय होता है, कई जन्मों का पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, एक दो पुण्य से नहीं। जब पुण्यों का जो पुण्य है वो बढ़ जाता है गागर, तो भगवान संतों का दर्शन होता है। और एक जगह तुलसी बाबा ने लिखा कि बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब आप कहेंगे कि महाराज ये दो बात कैसे हो सकती है? जब हमारे पुण्य से मिलेंगे तो इसमें फिर भगवान की क्या कृपा है? और यदि भगवान की कृपा से मिलते हैं तो हमारे पुण्यों का क्या प्रभाव है? एक संत इसकी अच्छी व्याख्या करते हैं कि संतों की प्राप्ति दोनों तरह से होता है। जीव का पुण्य जब उदय होता है, भाग्योदय न बहु जन्म समर्जित, जब बहुत जन्मों का पुण्य अर्जित होता है तब सब संतों का दर्शन होता है। और दूसरा जो है, भगवान की जब विशेष कृपा होती है तो हम कैसे समझें कि जो संतों का दर्शन हो रहा है वो हमारे पुण्य से हो रहा है अथवा भगवान की कृपा से हो रहा है? कैसे समझेंगे? क्योंकि संत तो आते ही रहते हैं, मिलते ही रहते हैं, पर आपके पुण्य से मिल रहे हैं कि आपके कि भगवान की कृपा से मिल रहे हैं। तो महापुरुषों ने कहा कि यदि आप जा रहे हैं और जाकर के संतों का आप गए और जाकर के जहां भी आप जाना चाहते वहां गए, अथवा जा रहे हैं रास्ते में संत महाराज का दर्शन हो जाए, आश्रमों में चले गए, कहीं भी जा रहे हैं मंदिर और आप गए, उनका दर्शन हो गया, तो समझिए आपके पुण्य का है ना। एक तो जाके दर्शन करना ये पुण्य का और संत यदि आपके घर में आ जाते हैं तब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अनायास बिना किसी सूचना के कोई भी संत महात्मा आपके घर में आ गया तो समझिए कि ये भगवान की कृपा हुई है कि जो मुझे संत महाराज को भेज के सेवा का अवसर दिया। तो ये दो तरह से समझना चाहिए। जाके करें तो आपके पुण्य उनका उदय हुआ जो आप गए और संतों का दर्शन हुआ। पर यदि संत आपके घर में आ जाते हैं तो ये भगवान की कृपा। तो नंद बाबा ने कहा कि आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है प्रभु, मेरे घर में लल्ला हुआ है और मैं उस आप मेरे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, उस लल्ला का नाम क्या है? गए तो थे नामकरण नहीं करने पर अब डायरेक्ट कैसे गए? तो कहा कि क्या नाम है? तो कहा कि नाम तो अभी तक कुछ नहीं रखा। अरे 1 वर्ष हो गया अभी तक नाम नहीं रखा। तो महाराज आप आए हैं, बड़ा शुभ मुहूर्त है, आप ही नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं तो नाम रख सकता हूँ, तो तुमको पता है जैसे ही कंस को पता चलेगा कि गर्गाचार्य जी गए हैं गोकुल में और नंद जी के पुत्र का नामकरण संस्कार किया है, वो समझ जाएंगे कि गर्गाचार्य तो वसुदेव कुल के हैं, यदुवंश के वो आचार्य हैं, पुरोहित हैं, तो फिर नंद जी के यहाँ क्यों जाके किए? शक हो जाए, इसमें बहुत खतरा है। तो नंद बाबा ने कहा कि तब महाराज कैसे होगा बताइए? कहा कि यदि नामकरण कराना है तो गुप्त रूप से करा लो। तो कहा कि महाराज बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ, मुझे तो नामकरण से मतलब है, सबको जनाने की क्या आवश्यकता है। तो गौशाला में गए हैं और गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी ने दोनों भाइयों का नामकरण संस्कार किया है। माता यशोदा बड़े पुत्र जोहरी के पुत्र बलराम जी को गोद में लेती है और कान्हा को
रोहिणी माता यानी अपने पुत्रों का अदला बदला कि भाई नंद जी पता नहीं कोई महात्मा आए और उनसे नामकरण संस्कार करा रहे हैं, अच्छी बात है, पर महात्मा असली है कि नकली थोड़ा देख ले। और इस भाव से अपने पुत्र को यशोदा को और यशोदा के पुत्र को रोहिणी माता ले ले। खैर जैसे ही दोनों गोद में लेकर बैठती हैं, श्री गर्गाचार्य ने देखा है और देख करके उस सुंदर स्वरूप को, भगवान के उस बाल स्वरूप को देख के गर्गाचार्य की समाधि लग जाती है। देखे तो देखते अब यशोदा मैया रोहिणी माता कह रही ये बाबा को क्या हो गया, ये आए थे नाम गान करने और ये तो चुपचाप बैठ शरीर कहाँ छूट गया। अरे राम नाम ये भी होगा क्या, इतने खुशखबरी में इतने उत्सव में ये बाबा आए और कहीं नामकरण करने के बजाय कहीं चले गए तो ये ब्रह्म हत्या भी लगेगी, हम लोग शतक भी लगे। अरे राम बहुत बड़ा पाप लग जाए। यशोदा मैया घबराई, 2-4 बार हिलाई, तब बाबा की समाधि खुली। कहा कहा बाबा अरे हो कि नहीं, कहा कि नहीं मैं हूँ। अरे तो अभी तक कहाँ थे? अरे वो क्या है कि मैं कुछ सोच रहा था। अच्छा जल्दी से बता दो फटाफट कि ये जो मेरे गोद में लल्ला है इसका क्या नाम है? श्री गर्गाचार्य ने देखा है, कहा कि देवी ये जो तुम्हारे गोद में है यह बलों का स्वामी है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रामयं सुहृदो मुरहे। अयम ही रोहिणी पुत्रो, यह रोहिणी का पुत्र राम है, पर इसमें बलाधिक क्या बलम विदु, कहा कि इसमें अधिक बल होने से इसका नाम बलराम है। यशोदा मैया घबरा गया, देवी रोहिणी दीदी हम लोग तो सोचते थे सारे में कह दी कि तुम सोचते थे, देख दे तो पक्का असली बाबा है। और कहे कि महाराज क्या है कि हम लोग आ रहे थे तो दोनों पुत्रों में हम लोग अंतर नहीं समझते हैं, इसलिए हमने दीदी के पुत्र को ले लिया, दीदी ने मेरे पुत्र को, पर ऐसा कोई भाव नहीं है। ताकि ठीक है अब छोटे वाले का नाम बता दीजिए। गर्गाचार्य ने कहा कि इनके तो बहुत नाम है, बहुनी नाम आने सुनते, इनके बहुत नाम है। गोपाल सहस्त्र नाम और विष्णु सहस्त्र नाम, ये सब इनके नामों से भरा हुआ है। अलग अलग युगों में भगवान के अलग अलग नाम हैं। तुरंत यशोदा मैया बोली कि बाबा इनके बहुत नाम है, वो तो ठीक है, पर फटाफट आप इनके नाम बता दीजिए। बहुत नाम से हमको नहीं मतलब है, हमको तो केवल एक नाम चाहिए जिससे मैं अपने अल्लाह को पुकार सकूं। भगवान गर्गाचार्य जी का नाम, गर्गाचार्य ने भगवान का नाम रखा है कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण, कृष्ण मतलब जो अपने आकर्षित करने में जिसकी शक्ति हो, जिनको देखते लोग आकर्षित हो जाए, वो कृष्ण। तो कृष्ण बड़ा सुंदर नाम है और लोग संकर्षण भी कहेंगे। इस तरह से भगवान का नामकरण किया है। यशोदा मैया बोली कि दीदी ये बाबा बड़ा पेड़ो नाम रखे, बलराम कृष्ण, ये हम सब कहने में ग्वाले ठहरे, अनपढ़ ठहरे, अब इतना तो नहीं बोल पाएंगे। तो कहा कि चलो पुकारने के लिए एक नाम रख लेते हैं, और बलराम जी का नाम रखा बलुआ और कृष्ण भगवान का नाम रखवा कनुआ। कहा कि ये बलुआ और कनुआ कह के अपना काम चलाया गया, बाकी विद्यालय में चाहे जो नाम चले पुकारने का नाम ये रहे। तो इस तरह से नामकरण संस्कार किया है भगवान का गर्गाचार्य जी ने। उसके बाद अब भगवान थोड़े बड़े हुए हैं तो
सोचे कि अब मैं इस ब्रज क्षेत्र में आया हूँ, ब्रज मामाओं की भक्ति से प्रसन्न होके वो सब मुझे चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अब कैसे जाएं? तो अपने मित्रों को इकट्ठा किया है भगवान और कहा चलो एक खेल खेलते हैं। मित्रों ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम लोग भी चाहते हैं कि आपके साथ खेल खेलें, पर कौन सा खेल? कहा कि चोरी करी। चोरी करी ये भी कोई खेल हो गया? पिटवाओगे? चोरी में तो मार खाने पड़ती है भाई, और फिर चोरी से तो खराब कोई काम भी नहीं होता। भगवान कह के देखो ऐसा वैसा चोरी नहीं करेंगे, धन संपत्ति की नहीं करेंगे, हम लोग खाने की चोरी करेंगे, मक्खन खाएंगे। कहा कि तेरे घर में इतना मक्खन है, मथुरा जाता है, फिर तू चोरी करेगा? कहे कि चोरी हमारे घर में तो है, पर ये देखो श्रीरामा का पूरा हड्डी दिख रहा है, इसके घर के सारे मक्खन जो है वो मथुरा चला जाता है, मथुरा वाला खा खा के मोटे हो गए हैं, और हम ब्रजवासी जो दिन रात गायों को चराते हैं, खिलाते हैं, सेवा करते हैं, तो दूध और गायों की सेवा हम करें और मक्खन खाए मथुरा वासी। मित्रों ने कहा तो क्या करोगे? घर के लोग बेच देते हैं। कहा कि खाने पीने के बाद बचे तो उसको बेचना चाहिए। कहा कि चलो खाने पीने की चोरी नहीं कहते। और भगवान ने माखन चोरी प्रचार मंडल बनाया और उस मंडल में अपने मित्रों को एकत्रित किया और चोरी का कार्य प्रारंभ हुआ, मक्खन खाना। अब सबको पता है कि भगवान जाते थे घरों में, मक्खन खाना शुरू किया है। ब्रजवासियों को लगा, ब्रजवासियों के ये तो आकर के मक्खन खाने लगा घरों से, शिकायतें लेके यशोदा मैया के पास जाती थी कि देखो तेरा लल्ला आता है, सब मक्खन खा के चला जाता है, कुछ खाता है, कुछ खिला देता है दोस्तों को, खाए कोई आपत्ति नहीं है। बहुत मैया ने समझाया कि तेरे घर में क्या कमी है जो तू जाता है दूसरे के यहाँ खाने? मैया ने कहा कि सब झूठ बोलती हैं, खिलाते वाले कुछ नहीं, मैं तो मेरे घर में इतना बड़ा, मैं क्या चोरी करने जाऊं? कहा कि अच्छा ठीक है। मैया ने कहा कि ठीक है, अब देखो भाई ये तो कहता है पकड़ के आए कभी तो बताना। अब सब ब्रजवासी जो है ब्रजवामा अपने अपने मक्खन को ऊपर, कृष्ण छोटे थे तो ऊपर सिक्कर में लटका के मक्खन को लगे कि अब पहुंचेगा नहीं तो खाएगा कैसे? भगवान भी सब सर्व अंतर्यामी हैं। अब अपने मित्रों को 5 को नीचे किया, 4 के ऊपर, फिर 3 के ऊपर, सबसे ऊपर स्वयं चढ़ और चढ़ करके भगवान जो है मक्खन खाना प्रारंभ किया। अब लोग कहें कि इतने ऊपर कैसे चढ़ जाता है? एक दिन एक गोपी जो है वो छुप करके देखे कि अपने मित्रों के साथ भगवान आया, ये कान्हा आया, और वैसे ही दोस्त के ऊपर दोस्त चढ़ते ऊपर सबसे ऊपर स्वयं चढ़ गया और मक्खन खाए, और खाए तो खाए, बाकी जो है सब मक्खन बाहर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब तब वो जो है सो ग्वालिन देख ही रही थी, सो आधम की। अब जो दोस्तों ने देखा तो सब दोस्त अपना जान बचाए, भागने सब भाग निकले। अब भगवान ऊपर से गिरे आराम से पकड़ ली, क्योंकि ये बताओ तो भगवान हाथ छुड़ा और खिड़की से बाहर निकल। बोला भाभी क्या हुआ? कहा कि लल्ला एक बात तू मुझे बता कि तू मक्खन खाया, हमको कोई बात नहीं, खा लिया ठीक है, पर ये मक्खन जो है बंदरों को क्यों खिलाते? कहा ये मक्खन है इतना खट्टा महक रहा है, ये बंदर भी नहीं खा रहे, और बंदर कहाँ मक्खन खाते? कहा कि तेरा इतना गंदा मक्खन है, महक रहा है ये, इसको तो बंदर भी नहीं खाते, हम क्यों खाने जाए? हम इतना घटिया थोड़ी है कि जो सबसे 3rd क्लास का वही हम खाते हैं, हम नहीं मक्खन खाते। अब उस दिन तो हाथ छोड़ा के किसी तरह से भगवान तो भाग गया। एक दिन फिर भगवान मक्खन चुरा रहे थे, पकड़े गए, और भगवान के हाथ को पकड़ लिए ग्वालिन और कह के अब बताओ, तुम कहते थे कि हम नहीं खाते हैं, अब चल तेरी माँ से कहते हैं यशोदा मैया से कि देख तू कहती हो कि नहीं, अब सामने पकड़ा गया। अब कान्हा सोचे कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ भाई। खैर
कहा कि ठीक है भाभी, अब इस बार छोड़ दो, अगली बार तुम, अब हम नहीं खाएंगे, अब चोरी नहीं करेंगे। ना ना, बड़ी मुश्किल से क्यों पकड़ा गया है, कभी पकड़ाता है नहीं, इस बार तो पकड़ा गया, अब इस बार नहीं छोड़ने वाले। क्या अच्छा, भगवान ने भी सोचा कि अब लगता है कि नहीं, अब सरदार पकड़े गए तो सारे सिपाही अगल बगल से देख रहे हैं कि मेरा सरदार पकड़ा गया, पर करे क्या। अब वो जो है हाथ पकड़ ले कान्हा का और पकड़ के यशोदा मैया के घर की तरफ चल दे। तो ब्रज क्षेत्र में या पर्दा तो ऐसे अपने आंचल को नीचे कर ले और नीचे करके अब बढ़े जा रहे। भगवान रास्ते में मधुमंगल को बुलाए, जो उसके देवर इधर सारा का भाभी, तुम मेरे इतने कोमल कोमल हाथ हैं, मैं इतना छोटा, तुम इतना कस के पकड़े, अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है भाभी, थोड़ा देर के लिए छोड़ दो। है कि ना, छोड़ेंगे तो भाग जाएगा, कभी नहीं भागेंगे नहीं। अच्छा ऐसा करो कि ये तुमको विश्वास नहीं है, तो लो ये दूसरा मेरा हाथ पकड़ लो, और मधुमंगल का जो हाथ था वो भगवान ने पकड़ा दिया। वो